आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल और उसके तत्वाधान में चल रहे मस्जिद वन मूवमेंट की। हमें समझने की कोशिश करेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल क्या है और उसका मस्जिद वन मूवमेंट क्या है। सबसे पहले ये बात समझने की है कि अशराफ के इस देश के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा संगठन है, तो आखिर इस संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, रूप बदलना जैसा कि एड्स का वायरस होता है, वो अपना रूप समय समय पर बदलता रहता है, वैसे ही अशराफ भी अपना समय समय पर रूप बदलता रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग के जाने के बाद या मुस्लिम लीग देश बंटवारे के बाद उसकी जब भूमिका ख़त्म होती है इस देश के अंदर, उसके बाद पर्सनल लॉ, इस्लाम और मुसलमान के आड़ में फिर एक नया संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया जाता है। उसके अलावा भी इस देश के अंदर बहुत सी संगठन हैं जो राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद के आवरण ओढ़ के अशराफ के सत्ता वर्चस्व का ही निर्धारण कर रहे हैं। तो ये फिर नया संगठन बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। एक तो इसकी आवश्यकता ये है कि एक नया रूप बन जाएगा तो लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, और इसका पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसके अंदर जिस तरह से बात की जा रही है कि मुसलमानों को सोशली, इकोनॉमिकली जो इसका बैकवर्डनेस है, एजुकेशनली उनका जो बैकवर्डनेस है, एक इसमें एक और बात कल्चरल भी कही गई है, जहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग मजबूत हमारा विरोध है कि एक कल्चरल डेवलपमेंट की किस तरह की बात करते हैं। सीधी सी बात है, ये पसमानदा को उसकी जड़ों से काट के पसमानदा को जो भारत के सभ्यता संस्कृति में रचा बसा है, तो कल्चरल डेवलपमेंट के नाम पे अरबी, ईरानी और तुर्की कल्चरल डेवलप करने की बात है। और ये सारी चीज़ ये मस्जिद से करना चाहते हैं। मस्जिद को ये कम्युनिटी सेंटर के तौर पे एक जो है डेवलप करने की बात है, कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर के रूप में। और ये न सिर्फ कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर के रूप में, उनको जो है मॉडर्न टूल और टेक्नोलॉजी से सुसज्जित करने की भी बात है मस्जिद को, और मस्जिद के अंदर से ही ये सारा क्रियान्वित होगा। फिर इनका एक प्लान ये है कि वहाँ पे एक थिंक टैंक डेवलप की जाएगी, वहाँ लीडरशिप डेवलप करने का एक प्रोग्राम चलेगा, वहाँ पे जो सारे मुसलमानों को एक अम्ब्रेला के अंदर लाने की भी बात ये लोग कर रहे हैं कि कोई भी करंट इशू है तो वहाँ से एक हर करंट इशू पे एक मुसलमानों की राय बनाने की कोशिश की जा रही। वाह रूप से अगर आप देखते हैं इसको तो इसमें बहुत कोई बुराई नहीं दिखाई देती है, लेकिन चूंकि अशराफ का जो चरित्र है इस देश के अंदर टू नेशन थ्योरी से लेके अभी भी आप देखेंगे कि देश के बंटवारे के बाद कश्मीर के मुद्दे जितने आतंकवादी संगठन हैं वो सब अशराफ क्रियान्वित करता है, पसमानदा उसका फूट सोल्जर होता है। तो ये अपने सत्ता वर्चस्व और सरकार पे दबाव बनाने के लिए इस तरह के नए नए संगठनों को ये हमेशा वो करते रहते हैं। अब चूंकि पसमानदा वंचित होता है, उसके सामने ये बात मुसलमान नाम पे रखी जाती है कि हम सोशली, इकोनॉमिकली और आर्थिक रूप से आगे ले आएंगे, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से आगे ले आने की बात है, तो वो पसमानदा को बड़ा सूट करता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब इनका चरित्र देखते हैं तो उनके कथनी और करनी में एक बिल्कुल स्पष्ट विभेद दिखाई देता है। दूसरा, ये मस्जिद को कम्युनिटी सेंटर के तौर पे डेवलप करना है, और मस्जिद वन मूवमेंट नाम से एक प्रोग्राम भी इन लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे बेंगलोर में शुरू कर रखा है। पसमानदा आंदोलन का मानना है कि इस तरह की कोई भी संस्था जो जिसका नेतृत्व अशराफ करता है वो न देश हित में है न पसमानदा हित में है। अब मस्जिद वन मूवमेंट जो इनका चल रहा है उसके अंदर सीधी सी बात है, मस्जिद को कम्युनिटी सेंटर पे डेवलप करना और उस मस्जिद के पेरीफेर में जितने रहने वाले हैं उनका डाटा क्रिएट करना। वो डाटा उनकी जनसंख्या से रिलेटेड, डाटा उनके एजुकेशन से रिलेटेड, डाटा उनके जो है आर्थिक स्थिति से रिलेटेड डाटा जनरेट करना, उसको एनालिसिस करना, ये काम है। तो ये ऐसे लोगों से देश के किसी विशेष वर्ग, समाज वर्ग का डाटा इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, फिर वो डाटा कलेक्ट करके उसका जो है यूज़ वो किस रूप में करेंगे ये भी क्लियर नहीं है। तो जिनका चरित्र इस देश में बंटवारे का रहा है, द्विराज सिद्धांत का रहा है, और बंटवारे के बाद भी इस देश में अपने सत्ता वर्चस्व के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे अशराफ तुष्टीकरण का एक जो खेल रहा है, उसको पुनः से और मजबूत करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया। और एक बड़ी एक अजीब बात इसमें यह है कि पहले से जितने मजबूत अशराफ संगठन हैं उनके सारे अध्यक्ष जो ज़्यादातर उसमें जो है ख़ानदानी होते हैं, परिवारवाद, नियोप्टिज्म आपको साफ दिखाई देता है, वो सब इसके अध्यक्षीय बोर्ड में रखे गए हैं।
और आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। आप ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल डालिए, मस्जिद वन मूवमेंट डालिए, तो उसमें सारी चीज़ें देखी जा सकती है। तो ये पसमानदा आंदोलन का मानना है कि ये पुनः द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत को ही नए रूप में प्रतिस्थापित करने की परिकल्पना है। और पसमानदा आंदोलन पसमानदा को, भारतीय जनमानस को, सरकार को इससे अवगत कराना चाहता है कि सरकार इसका संज्ञान ले, भारतीय जनमानस संज्ञान ले, पसमानदा इसका समाज ले। क्योंकि पहला टारगेट तो पसमानदा ही है। हमें जो है लोक लुभावन वादे करके हमको इस तरह के उसमें फंसा के अपना फूड सोल्जर बना के हमें एक गुलामी की परिधि में रखने की ही ये परिकल्पना है, ताकि अशराफ का पसमानदा फूड सोल्जर बना रहे। इस तरह की किसी भी संगठन का, किसी भी कार्यक्रम का पसमानदा आंदोलन विरोध करता है कि सरकार इसका संज्ञान ले और पसमानदा सबसे पहले संज्ञान ले और अपने को अशराफ के चुंगल से, अशराफ की से किसी तरह की लोक लुभावन बातें जो इस्लाम और मुसलमानों के नाम पे वो करते आ रहे हैं, इनका अब तक का आप इतिहास देखेंगे तो इन्होंने इस्लाम मुसलमानों के नाम पे सिर्फ पसमानदा को दोहनी किया है और अपने सत्ता वर्चस्व का निर्धारण किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बात चाहा जा रहा है कि मस्जिद वन मूवमेंट, ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल की सच्चाई को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाने की कोशिश की जा रही है।